को जय मसीह की। देहरादून के कलीसिया की ओर से आप सब लोगों को ग्रीटिंग्स मैं ले आता हूं। और जब भी मौका मिलता है सिलीगुड़ी कलीसिया में बोलने का मुझे बहुत आनंद है। इसलिए नहीं कि रघु और लीडिया वहाँ हैं, इसलिए कि अनेक प्रिय लोग हैं जिनको हम व्यक्तिगत रीति से जानते हैं और सिलीगुड़ी के साथ, नेपाल के साथ हमारे रिश्ता काफ़ी पुराना है। सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं हर मौके के लिए जब हम इस तरीके से इकट्ठा होते हैं। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, होप फॉर अ डिस्करेज्ड हार्ट, एक निराश दिल के लिए आशा। यदि कोई मेरे लिए पढ़ेंगे पहला को सामुएल उसका 30 अध्याय और उसका 6वां वचन नेपाली में या हिंदी में पढ़ लीजिए। पहला सामुएल 30 अध्याय उसका 6वां वचन। जिसका इंटरनेट थोड़ा सही है आप पढ़िए प्लीज। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके यह बांधा। ओके, इंग्लिश में एंड डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। अब इस बात को, इस वचन को समझने के लिए उसका पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा। तो कुछ परिचय दूंगा और उसके बाद हम लोग इस विषय पर आएंगे। दो प्रकार के विश्वास पढ़ना चाहते हैं जो चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। वो आलस नहीं बैठेंगे, वो क्या कहते हैं, पीछे नहीं रहेंगे पर बढ़ते रहेंगे और प्रभु में आनंदित रहेंगे। और प्रभु ऐसा ही विश्वासियों को चाहता है क्योंकि हम लोग प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। परंतु इस आत्मिक जीवन में बढ़ने का, चुनौतियों का सामना करने का, जीत कर आगे बढ़ने का, परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा लाने का जीवन में अड़ंगी एक चीज लाता है। अंग्रेजी में उसको डिस्करेजमेंट कहते हैं या निराशा। जब निराशा हमारे जीवन में आ जाती है, हमारे आत्मिक जीवन एक तरीके से पीछे हट जाता है और हम लोग रुक जाते हैं हमारे मसीही जीवन में। सो कुछ लोग हैं जो रुक जाते हैं और कुछ लोग हैं निराशाओं के बावजूद वो आगे बढ़ने वाले। ये दो प्रकार के विश्वासी लोग, और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे विश्वासी रहे जो आगे बढ़ने वाला विश्वासी है। परंतु निराशाएं सचमुच हमें गिरा देती और हमारी इस मसीही यात्रा में, इस गिरा हुआ संसार में निराशाएं तरह तरह का हमारे जीवन में आता है। विशेष रीति से इस आजकल के संक्रमण के संदर्भ में आप देखेंगे 1.5 साल हो गया, कोई रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, कहते हैं थर्ड वेव आने वाला है, कोई कहते हैं 4-5 वेव आएगा। ये कहाँ अंत होगा, कैसा होगा, किसी को पता नहीं है ना। इस संदर्भ में इस दौरान नौकरियां गई है ना, काम नहीं है, बीमार, यदि आप संक्रमित हो गए और सीरियस हो गए तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। टेंशन है, डर है, अनिश्चयता है। बच्चों का पढ़ाई, स्कूल नहीं है और इंटरनेट में पढ़ाई, क्या पढ़ाई है, कोई पढ़ाई है ना। एक बहुत से हम लोग कहानियां पढ़ते हैं। एक मम्मी जो है बेटी के समान बनकर अपने क्लास में बैठ रही है ना। बहुत से ड्रामा होते हुए हम देखा है ना। ऑफिस वाले ऑनलाइन ऑफिस में रहते हैं इसलिए शर्ट बदलते हैं, नीचे शॉर्ट्स पहन के बैठे रहते हैं है ना, किसी को पता नहीं है ना। बहुत से हम कहानियां, पर बहुत बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। लोगों का काम नहीं है, विशेष रीति से गरीब लोगों को जो हर दिन कमा कर खाने वाले हैं, है नहीं कुछ। सो बहुत निराश हैं लोग। प्रिय लोग मरे हैं और ऐसे मरे हैं कि उनको मिल भी नहीं सके, उनको गले भी नहीं लगा सके, उनको इज्जत के साथ दफना भी नहीं सकते। ऐसे भी परिस्थितियां अनेक हुई है। सो एक मुश्किल परिस्थितियों से हम जा रहे हैं, निराशा छाया हुआ है चारों तरफ। तो हम कैसे इनसे उभरे और दाऊद कैसा उभरा और कैसा अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया, उसका परिस्थिति क्या था, क्या निराशाएं उसके जीवन में आए, ये सब बातों को एक एक करके हम देखते हैं। ओके, आप पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय में आएंगे तो एक वचन पढ़ते हैं वहाँ। उसके साथ में कुछ बातों को आपके सामने कहूँगा। 22 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। 22 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। और दाऊद वहां से चला
और अदुल्लम की गुफा में पहुंचकर बच गया और यह सुनकर उसके भाई वरना उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। ओके, यहाँ हम देखते हैं अब दाऊद राजगद्दी में नहीं है, यरूशलेम में नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? कोई बता सकते हैं कहाँ है? गुफा में। हैं? गुफा में है। गुफा में। गुफा में है। कैसे वहां पहुंच गया? गुफा में कैसे पहुंच गया? राजगद्दी से, राजमहल से, यरूशलेम से कैसा वो एक अदुल्लम का गुफा में पहुंच गया? हम पढ़ते हैं 19 अध्याय में, यदि पाएंगे, वचन लेके पढ़ने के समय नहीं है क्योंकि फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मेरा संदेश। 19 अध्याय का घर में जाकर बाद में पढ़िए। 19 अध्याय का 10वां वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, पृष्ठभूमि भी बता रहा हूं पर घटना में आऊंगा, परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ चराने की अवस्था से निकालकर राजमहल में ले आया। वो शाऊल के लिए पहले गाना गाने लगा, फिर गोलियत को मारने के बाद दाऊद को सेना में जोड़ दिया। एक अच्छा कमांडर बन के हर एक लड़ाई में जीतते जीतते आया दाऊद। पर एक बार जब वो वीणा बजा रहा था, शाऊल इतना ईर्ष्या हो गया दाऊद के प्रति, उसने बाला लिया और उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर फेंका। एक बार नहीं, 2 बार, और दाऊद को भागना पड़ा। दाऊद वहां से भागा। ओके, सो उसका नौकरी गया, उसका आमदनी गया, है ना, उसका करियर गया, उसका पोजीशन गया, है ना। फिर हम देखते हैं 19 अध्याय का 11 से 22वां वचन में, वो भागता है अपना घर। आपको याद है शाऊल का बेटी मिशेल से उसका शादी हुआ है। वो भागता है घर और वहां अपनी पत्नी से वो बात करते समय शाऊल आदमियों को भेज दिया। तो मिशाइल जो है दाऊद को खिड़की से नीचे उतारकर बचने के लिए सहायता करती है। सो जब शाऊल को पता चला कि उनका बेटी मिशेल दाऊद को बचा लिया, तो वो आया नाराज, गुस्सा होकर, और मिशाइल को लेकर किसी और से शादी करवा दी। सो अपने परिवार को खो दिया। दाऊद अपना परिवार को खो दिया। वो फिर सोचता मैं भागकर मेरे आत्मिक गुरु, मेरे मुझे सहायता और सलाह देने वाला मेरा आत्मिक गुरु के पास में जाऊंगा। वो जाता है रामा, और वहां जाते जाते शाऊल को खबर मिलता है कि वो सामुएल के पास जा रहा है। वो अपने लोगों को भेजता है और फिर शाऊल को वहां से भी भागना पड़ा। वो सामुएल से मिल नहीं पाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल से दोबारा दाऊद मिला नहीं। सामुएल का मृत्यु हो जाता है। सो उसने अपने आत्मिक गुरु को खोया। उसके बाद हम देखते हैं उसका मित्र को उसने खोया। 20 अध्याय जब हम आते हैं, वहां हम देखे योनातन के साथ उसका गहरा संबंध था। योनातन उसके ओर से पिताजी से बात करने के लिए गया, तो पिताजी ऐसा नाराज हो गया कि योनातन को ही बाले से मारने की कोशिश की। फिर उसको पता चला कि अब हमारा दोस्ती नहीं बना रह सकता है, मेरा पिताजी दाऊद से नाराज है, तो उसका दोस्ती खत्म हुआ। हमको पता है कैसा वो लोग प्यार से अलग हुए, योनातन और दाऊद। सो उसका दोस्त खत्म हो गए। सो देखिए, उसका नौकरी खत्म, उसकी आमदनी खत्म, उसकी पोजीशन खत्म, उसके परिवार खत्म, उसके आत्मिक गुरु के साथ संबंध खत्म, उसके दोस्त से रिश्ता खत्म। 21वां अध्याय 10वां वचन में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि दाऊद इजराइल से भागकर गात में जाता है। गात कौन सा जगह, किसी को पता है? अनम्यूट करके या चैट में बताइए, गात कौन सा जगह था? उसका साथ एक कनेक्शन है। कौन सा जगह था गात? किसी को याद है? नहीं, फिलिस्ती। पर गात का विशेषता क्या है? वो वहां पे वो गोलियत को मारा था। हाँ, गोलियत वहां से आता था, वहां नहीं मारा, पर गोलियत गात का था। उसके हम पढ़ते हैं कितने भाई, और 4 भाई थे, इसलिए शायद 5 पत्थर लिया था उसने नाली से, है ना। सो गात में गया, दुश्मन के ढेरे में गया, और वहां लोग कहने लगे ये वही दाऊद है जिसके बारे में इजराइल लोग गा रहे थे कि इसने लाखों को मारा और शाऊल हजारों को मारा। तो जब दाऊद को पता चला कि भाई ये मुझे अभी कुछ कर देंगे, वो अपने आप को एक पागल का समान बना देता। आप पढ़िए उसको घर में जाकर, बाद में 21 अध्याय का, पागल जैसा हो जाता और दरवाजे को जैसा नखून से अपना करके, मुंह से ये सब निकाल के
पागल का एक्टिंग करने लग गया ताकि वो मारा नहीं जाए। फिर वहां से भागना पड़ा, वहां से भाग के ही वो अदुल्लम के गुफा में आता है। सो देखिए, पहला देखा उसका नौकरी गया, वो आमदनी गया, उसका पोजीशन गया, सब कुछ गया। दूसरा उसका परिवार गया। तीसरा उसके आत्मिक गुरु चला गया। पांचवा उसके दोस्त से अलग हो गया। और छठा अपना देश को छोड़कर वो भागना पड़ा और उसको गुफाओं में रहना पड़ा, गुफाओं में रहना पड़ा, है ना। सो आप दाऊद के परिस्थिति को जरा अंदाजा कीजिए। वो राजमहल में रहने का अपेक्षा किया पर अब गुफा में है। वो राजगद्दी में बैठने का आकांक्षा किया पर वो अब जमीन में, गुफाओं में लेटता है ना। उसके भविष्य उससे खत्म कर दिया गया, उसके सपने चूर हो गया। वो अब अपना जान बचाकर भाग रहा है, राजमहल के जगह में गुफा, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता, प्रभु ने उसको नहीं बताया क्यों ऐसा हो रहा है, या गारंटी भी नहीं दिया ये सब ठीक होगा। भाग रहा है, उसको पता नहीं ये क्या मेरा परिस्थिति ठीक होगा, कुछ पता नहीं। आज मैं उस गुफा के विषय में आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं प्रिय जी। गुफा वो जगह है जहां आप और हम पहुंच जाते हैं जब जिस बातों पर हम अपने भरोसा रखते हैं, हमारा नौकरी, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे कनेक्शंस, वो सब हमसे जब हटा लिया जाता है, सब कुछ हमारे सपने चूर जब हो जाता है, हम क्या करेंगे प्रिय जी? ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? शायद वर्तमान में आप ऐसे एक अनुभव से होकर जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं आपकी परिस्थिति, पर शायद आप अपने जीवन में उस तरीके से एक अनुभव से होकर जा रहे हैं। आपका नौकरी गया, या आपके ऊपर आर्थिक दबाव है, आपने कर्जा लिया घर चलाने के लिए, अब कर्जा जिससे लिया वो आपके पीछे पड़ा है, आप कैसे कर्जा पूरा करेंगे आपको पता नहीं। शायद इस परिस्थिति में आप होंगे। या आपका पारिवारिक समस्या है, आपने आकांक्षा किया आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा, पर लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नशा लेने चले गए, गलत संगति में पड़ गए, है ना। शायद आप वर्तमान में गुफा के अनुभव में नहीं है, पर मैं आपको यह कहता हूं, इस संसार के यात्रा में, मसीही यात्रा में आपका और हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आएंगे प्रिय जी। यदि आ गए तो हम क्या करेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे, इसी बात को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं गुफा के अनुभव में सबसे मुश्किल बात यह है कि हम निराशा के वादी में पड़ जाते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रभु मेरे परिस्थिति को देखता नहीं? क्या वो मेरे परिस्थिति को समझता नहीं? क्या मुझे भूल गया है? ये बातें आपको मन में खा लेती है। क्या मैं इस गुफा में ही मर जाऊंगा? क्या इसी परिस्थिति में मेरा अंत होगा? क्या यही मेरा जिंदगी होगा? ऐसे अनेक प्रश्न आपके जीवन में आती है और आएंगे जब आप गुफा में हैं प्रिय जी। परंतु मैं एक अच्छा और उत्तम सकारात्मक बात भी इसके साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे उत्तम काम जब आप गुफा में हैं तब करते हैं प्रिय जी। गॉड डज सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क इन केव्स। आपके जीवन को रूप देता है, आपको जीवन को बदल देता है, आपके जीवन को यीशु मसीह के अनुरूप करता है प्रिय जी जो। इसलिए आप ऐसे अनुभव से घबराइए मत। उतना ही नहीं, दूसरा बात आपको और हमें गुफा के अनुभव सिखाता है। क्या सिखाता है कि जब हम जिस पर बातों पर और जिन लोगों पर हम भरोसा करते हैं वो हमसे जब निकाला जाता है, जब हम ऐसे परिस्थिति में आ जाता है जहां कोई मनुष्य हमें मदद नहीं कर सकता है, हम एक बात सीखते हैं, परमेश्वर काफी है हमारे लिए। गॉड इज इनफ फॉर अस। दाऊद लगभग 10 साल गुफाओं में भागते भागते अपना जिंदगी को बिताया प्रिय जी। उसने बहुत से भजन संगीत लिखा। एक कुछ भजन संगीत हम जरूर देखेंगे थोड़ी देर में। हम देखेंगे सम ऑफ द साम्स व्हिच ही रोट ड्यूरिंग हिज डिफिकल्ट टाइम्स, है ना। परंतु परमेश्वर ने कभी उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर के वादा हर समय सच्चा है। परमेश्वर कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु उसके साथ सदा रहा। अब आप 22वां अध्याय में आइए। हमने पहला वचन पढ़ा था, दूसरा वचन अभी पढ़िए। कुछ लोग उसके साथ इकट्ठे हो गए जब वो भाग गया था, जब वो अकेला था। कुछ लोग इकट्ठे हो गया उसके आसपास में। कौन से लोग थे? पढ़िए। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ।
और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। ओके, पहले ये निराश है इससे सब कुछ छीन लिया है। उसका कम्युनिटी कौन है, उसका साथ अभी कौन रह रहे हैं? ऐसे लोग जो क्या है, संकट में हैं, जो कर्जे में हैं, जो असंतुष्ट है, ऐसे लोग इकट्ठे हो गए और उनका लीडर बन गया। मेरे ख्याल से कलीसिया भी ऐसे ही लोगों से बनाया गया है ना, जो कर्जे में थे, आत्मिक कर्जे, जो हम प्रभु को कभी चुका नहीं सकते थे, असंतुष्ट, जिंदगी से असंतुष्ट, कोई आशा रहित जीवन हम जी रहे थे, और परमेश्वर ने हमें कलीसिया में ले आए, झुंड में ले आए, उसके देह बनाया। प्रिय जी, जो कितना उत्तम है ये कलीसिया। यद्यपि हम ऐसे लोगों से बनाए गए जो आशा रहित जीवन था, कुछ नहीं था हमारे पास, प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। हमारा स्वर्गीय दाऊद हमारा राजा बन गया, हमारा कमांडर बन। कितना उत्तम है कलीसिया प्रिय। हम यहाँ पढ़ते हैं कि दाऊद के साथ लोग मिल गए, लगभग 400 लोग। ओके, एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। पहला सामुएल 27वां अध्याय 6 वचन पढ़िए। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 27 वर्स 6 पढ़िए। छठा वचन पढ़िए 27वां अध्याय का। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिगलग बस्ती दी, इस कारण से सिगलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। ओके, ऐसे परिस्थितियों में ये 400 लोगों के साथ दाऊद जिगलाग नाम एक जगह को अपना डेरा बनाया, क्योंकि राजा आशीष उसको वो दे दिया, आकीश उसको दे दिया था। सो दैट बिकेम देयर होम, उनका घर वो बन गया जिगलाग। वहीं से वो लोग हमला बोलते थे फिलिस्तियों को और दुश्मनों को, और लूट कर वो लोग अपने जीवन बिताते थे। ओके, अब आप 30 अध्याय में आ जाइए, 30वां अध्याय में, जहां हमने पहला वचन पढ़ा था। यहाँ जिगलाग में रहते थे, और यहाँ से जैसा मैंने कहा वो लोग हमला बोलने के लिए गए और दुश्मनों को मार के लूट लेके आते थे और अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही एक बार जब वो बाहर गए थे लड़ने के लिए और परिवार को चलाने के लिए, साधन इकट्ठा करने के लिए, उनके परिवार को जो सिकलाग में छोड़ के गए थे, पत्नी बच्चे, उनको फिलिस्तियों ने आकर क्या किया, कब्जा कर लिया, और सब पुरुष, स्त्री, बच्चे और सामान सब लेकर उनका डेरा, उनका जो भी टेंट या टेम्पररी घर बना के रखा, उसको सब जला दिया। ओके, उसी को हम पढ़ रहे हैं 30वां अध्याय में। ओके, जब दाऊद और उसके साथी पुरुष लोग जो लड़ाई करने गए थे वो वापस सिगलाग में आया, उन्होंने देखा कि उनके घर, उनके टेंट सब जला दिया गया, और उनके पत्नी और उनके बच्चों को दुश्मनों ने क्या कर दिया, किडनैप करके ले गए। 4था वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद और उसके साथी लोग, पुरुष लोग जो है, ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए कि उनके पास कोई ताकत नहीं रहा रोने का, क्योंकि सब कुछ लूट गया था। आप अंदाजा कीजिए, मैं जानता हूं कि क्या आपने इस तरह के अनुभव से होकर गए जहां आप रो कर ताकत नहीं है और रोने का, ऐसे परिस्थिति में आप पहुंच गए, आप ऐसे गुफा के अनुभव में हैं। मैं नहीं जानता हूं प्रिय जीजों, पर दाऊद था उस अवस्था में। इतना ही नहीं प्रिय जीजों, पढ़िए, आगे पढ़िए जरा, 30 अध्याय का 6ठा वचन पढ़िए, 6 वचन पढ़िए दोबारा। हाँ, दाऊद संकट में हो गया था, क्योंकि कुछ लोग क्या चर्चा कर रहे थे आपस में, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने ओके, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं देखिए। मैं कह रहा हूँ कितना निराशा की अवस्था में आ गया। इतना ही नहीं कि सब कुछ लुट गया, पर अब जिन लोगों को नेतृत्व दिया, जिन लोगों को एक घर दिया, बसाया सिगलाग में, जिन लोगों के लिए एक लीडर बनकर लड़ाई करके पैसा लाकर उनको संभाला इतने दिनों, वही लोग अब दाऊद को पत्थर उठाकर मारने के लिए इरादा बना रहे हैं। इससे भी और कोई निराशा की परिस्थिति में कोई पहुंच सकता है प्रिय जी? जो दाऊद पहुंचा, उसके अपनों ने, जो बेकार थे, जो कर्जे में थे, जो निराशा में थे, जो असंतुष्ट थे, ऐसे लोगों को लेकर उन्होंने एक समुदाय बनाया, एक झुंड बनाया, परंतु वही लोग अब पत्थर मारने के लिए तैयार।
कलीसिया में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है प्रिय जी। हमारे अगुओं को पत्थर उठाकर मारने का इरादे हम बनाते हैं, शब्दों से, पत्थर नहीं लेंगे बस शब्दों से, उनके पीठ के पीछे बोलने के द्वारा, है ना, बुराई करने के द्वारा। निराशा के वादियों में होकर शायद आप जा रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं प्रिय जीजो, पर एक बात मैं जानता हूं, दाऊद निराश होकर, हताश होकर अपना जिंदगी खत्म नहीं किया। क्या पढ़ते हैं उस वचन के अंत में? बट डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड। दाऊद अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया और उसके द्वारा ताकत पाया। प्रभु में उत्साह पाना, आपकी निराशा के वक्त, और उसके द्वारा ताकत पाना प्रिय जीजों, एक विश्वासी का जीवन का एक भाग है ये। यदि आप निराशा में दाऊद के समान रोइए, कोई बात नहीं, विलाप कीजिए, परंतु वहीं बैठे मत रहिए। हम पढ़ेंगे कि दाऊद अपने आप को एनकरेज कैसा किया। एक 4 कदम है इसमें, 4 स्टेप्स, हाउ ही केम आउट ऑफ हिज डिस्करेजमेंट्स विद गॉड्स हेल्प। परमेश्वर की सहायता से वो अपनी निराशा के अवस्था से कैसे उभर के आया। मेरे को जब 5 मिनट होगा ना, कोई मुझे बता देना ताकि मैं अंत करूँगा, नहीं तो बोलते रहूँगा। ये पादरियों का जरा समस्या है ना। मैं बोलूंगा, जब 5 मिनट होता है जरा बता दीजिए, मैं अंत कर दूंगा। मैं बता दूंगा। ओके, 4 steps of how David encouraged himself and came out of his discouraging circumstance। कैसे परमेश्वर में अपने आप को उत्साहित कर अपने निराशा भरी परिस्थितियों से उबर के आया। और हम पढ़ते हैं उसके अंत में, ही रिकवर्ड ऑल, सब कुछ उसने वापस पाया, जो कुछ उसने खोया सब कुछ ही पाया। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू फाइंड। यही बात मैं चाहता हूं कि आप अपनी निराशा में पाएं, जो कुछ आपने खोया वो सब कुछ आप पाएं। आप प्रभु में उत्साहित अपने आप को करें, उसके द्वारा आप स्ट्रेंथ पाएं, ताकत पाएं। सो 4 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप्स, एक पैराडॉक्स है, यू मस्ट डिस्कस योर डिस्करेजमेंट ओपनली विद गॉड। आप अपने निराशाओं को खुल्लम खुल्ला परमेश्वर के सामने आपको बताना है। ऑलराइट, भजन संगीत 142 में आइए, साम 142 ले लिया, वर्स 2 पढ़िए, 142 का दूसरा वचन पढ़िए। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हाँ, यहाँ क्या लिखा है आपका उस भजन संगीत का टाइटल में? क्या लिखा है? दाऊद का मस्कुल जब वह गुफा में था, प्रार्थना। जब वो गुफा में था। सो ये प्रार्थना उस अनुभव का है। नंबर 1, यू पोर योर कंप्लेंट्स। इंग्लिश में, आई पोर बिफोर हिम माई कंप्लेंट्स। मेरे शिकायतों को मैं प्रभु के सामने उंडेलता हूँ, मेरे तकलीफों को मैं प्रभु के सामने आकर उसका बातचीत मैं करूँगा। अनेक भजन संगीत है बाइबल में, अनेक भजन संगीत है, धन्यवाद के भजन संगीत है, प्रभु की स्तुति की भजन संगीत है, और प्रभु को सिंहासन पर विराजमान करने का अनेक भजन संगीत है, भविष्यवाणी के अनेक भजन संगीत है, बुद्धि देने वाला अनेक भजन संगीत है, और जीवन में कैसा जीना है इंस्ट्रक्शंस का अनेक भजन संगीत है। बट the greatest number of psalms are the psalms of complaint, lamentation, रोने, विलाप करने, शिकायत का भजन संगीत है। प्रिय परमेश्वर आपको और हमें कह रहे हैं कि आपके लिए परमेश्वर के शिकायत का डिपार्टमेंट हर समय खुला है। आओ परमेश्वर के सामने आपका जीवन के शिकायत को उसके सामने उंडेल दीजिए। अपने दिल में मत रखिए, आत्मिक मत बनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, प्रभु के अनुग्रह से, इस तरह से बात मत कीजिए। आपके दिल के बातों को लाकर परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए उसको। परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद आता है, अपने दिल के बातों को प्रभु कहता है और फिर शांत होता है। और शांत हो, बहाना मत दीजिए, सब कुछ ठीक है। आपका जीवन में प्रॉब्लम है, आप उसको शेयर कर लिया तो लोग पूछेंगे शायद ये आत्मिक नहीं है, इसने कुछ पाप किया इसलिए ऐसा परिस्थितियां हैं। ये सब बातों से घबराइए मत। हैं जीवन का खोने में आपके तकलीफों को ढकेल के मत रखिए, परमेश्वर के सामने उसको ले या आइए और प्रभु उसको सुनेगा। सो नंबर 1 स्टेप निराशा से निकलने का ये है, आप अपनी निराशाओं को प्रभु के सामने डालकर उसको वहाँ रखिए, फिर प्रभु आपको सहायता देगा।
यदि आप छिपा कर रखेंगे, प्रभु के सामने लाएंगे, आप कभी चंगे नहीं होंगे। उस घाव के साथ, उस चोट के साथ आप जिंदगी जिएंगे। आप दूसरों के साथ फिर आपका व्यवहार सही नहीं होगा, आपका अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आप विश्वास से भी भटक सकते हैं। आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप इससे उभरना चाहते हैं, तो प्रभु के सामने आइए और प्रभु के सामने अपना दिल खोलकर उसको बताइए सब कुछ। पर यह बात आप जान लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर एकदम आपको खुश कर देगा, नहीं। आपके पाप के बारे में प्रभु आपको बताएगा। गॉड विल कन्विक्ट यू ऑफ योर सिन, ओके। वो आपके जीवन में छिपे हुए बातों को प्रकट करेगा। He will reveal hidden things in your life. प्रभु आपके और हमारे जीवन में पवित्रता देखना चाहते हैं। यदि आप पवित्रता है, ये बात परमेश्वर आपको और हमें प्रकट करेगा। वो आपको और हमें चुनौती देगा, इसमें दो राय नहीं है प्रिय जी। पर कभी भी आपको उस निराशा के परिस्थिति में पड़े रहने के लिए वो अनुमति नहीं करेगा। निराशा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है प्रिय जी, आप ये बात पक्का जान लीजिए। पर जब आप निराशा के वादी में से होकर जाते हैं, प्रभु के पास आइए, खोलिए अपने आप को, प्रभु रास्ता खोलेगा। पर कभी कभी समझाएगा, सिखाएगा, प्रकट करेगा किन चीज़ों को हमें प्रभु छोड़ना है, किन चीज़ों को हमें मन फिराना है। ये बातें प्रभु आपको और हमें बताएंगे। सो हम क्या करें, कैसे करें? आप अपने आप से पूछें, मैं क्या बार बार निराश हो जाता हूँ? हर छोटी बात के लिए मैं निराश हो जाता हूँ। भजन संगीतकार कहता है, मैं यदि मृत्यु के घोर अंधकार से भी होकर जाऊं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ है। सो आप देखिए कि क्या बार बार हर बात के लिए आप निराश हो रहे हैं। सो आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी बात आपको निराश कर देता है, उसका एक लिस्ट बनाइए, क्या बातें हैं जो आपको निराश करता है। और फिर हम दूसरा कदम में आते हैं जो दाऊद ने लिया इस निराशा के पर। सेकंड थिंग, द सेकंड स्टेप ही टुक वाज, sometimes when you are in the cave you must take some positive steps or action. आपको कुछ सकारात्मक कदम लेने हैं प्रभु प्रिय जीजो। वहीं पड़े नहीं रहना है, वहीं रोते नहीं बैठना है, वहीं निराशा में सबको छोड़कर अकेले में कमरे में नहीं बैठना है। आपको कुछ कदम, सकारात्मक कदम लेना है, जैसा दाऊद ने लिया। पढ़िए 30 अध्याय, पहला शामूएल 30 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़िए। तब दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। ओके, सो हम पढ़ते हैं यहाँ, वो वहीं रोया, विलाप किया, पर वही पड़े नहीं रहा, वो उठा, है ना, और उससे कहा एपोद को लेके आओ, ब्रिंग द एपोद, है ना। अबियातार को कहा, जो याजक था, कि आप एपोद ले आ। ओके, एपोद क्या है वो अलग एक स्टडी है, शायद आप लोग किया होगा। याजक के ऊपर रखा गया एक चीज है जिससे परमेश्वर की इच्छा को पहचानते थे। हाँ, इसी में सो दाऊद उसको ले आया, परमेश्वर के सामने एपोद को रख के प्रार्थना किया, क्या प्रभु मैं ये फिलिस्तियों के पीछे जाऊं या ना जाऊं? क्या आप हमारे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या आप हमें विजय देंगे या नहीं देंगे? उसने रोते ही नहीं रहा, वहीं पड़े नहीं रहा, वहीं कमरे में घुस के बैठे नहीं रहा, नहीं, उसने आया, एपोद को मंगवाया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और प्रभु से कहा, क्या सकारात्मक कदम लूं प्रभु इस परिस्थिति से उभरने के लिए? क्या मैं उसको उनके पीछे चलूं? तो उत्तर उसको मिला, उसके पीछे चलो, तो उनसे आगे बढ़ेंगे और आपको अपने लोगों को आप छुड़ा पाएंगे। सो यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव स्टेप, एक्शन। दूसरा का बात, पहला बात परमेश्वर के सामने आकर विलाप कीजिए, रोइए, कंप्लेन कीजिए, सब कुछ कीजिए। पर दूसरा बात, इसके बाद आपको एक सकारात्मक कदम लेना है, जैसा दाऊद ने किया। और परमेश्वर से कहता है जाओ, प्रभु कहा जाओ, उनके पीछे जाओ। सो आपको क्या कहना है? आपको ये पहचानना है कि आपका निराशा का सबसे बड़ा कारण क्या है। आइडेंटिफाई टुडे द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ योर डिस्करेजमेंट। क्या चीजें आपको निराश कर सकती?
करता है। मैं नहीं जानता हूं आपके वर्तमान जीवन में कौन सा चीज है जो आपको निराश करता है, पर उसको आप पहचानिए, नंबर 1। और फिर आप एक निर्णय कीजिए, अगला 12 महीने में मैं क्या कर सकता हूं ताकि मेरे परिस्थिति में 10%, 15%, 20% सुधार आ जाए। सो यू कम टू God's presence and try to find out what is the cause of your discouragement. आपकी निराशा का कारण क्या है, और फिर आप एक सकारात्मक कदम लीजिए। अगले 1 साल से तक आप एक सोचकर बनाइए कि मैं मेरे इस परिस्थिति से निकलने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत सुधार मेरे परिस्थिति में आ सकता है। ओके, वो दूसरा कदम है आपकी निराशा से उभरने के लिए। दाऊद अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया और कुछ कदम लिया। ओके, तीसरा बात, थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट है, तीसरा थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिस्ट टेम्पटेशन। जब आप इस तरीके से निराशा और गुफा के अनुभव में होकर रहेंगे, परीक्षाएं आएंगे प्रिय जी, जो आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगे आपको शॉर्टकट लेने के लिए, आपको शॉर्टकट लेने का परीक्षा आएंगे। पहला सामुएल उसका 24वां अध्याय में आइए, 24वां अध्याय 24 वर्स 4 पढ़िए, 4था वचन पढ़िए। अब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनचाहा बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर इसमें आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि साउल से भाग रहा है, गुफाओं में छिप रहा है, परंतु एक ऐसा वक्त मिला दाऊद और उनके लोगों को साउल को मारने का। ओके, साउल को जान से मारने का एक मौका मिला, उनके परिस्थितियों से आजाद होने का एक मौका मिला। यदि आप और हम होते, जैसे दाऊद के साथियों ने कहा, ये तो प्रभु ने ही किया, क्यों ऐसे परिस्थिति में लाकर आपके दुश्मन को रखा, आप उसको मार दे, आप अपने समस्या से निकल जाए, आप इस गुफा से निकल जाएं, दोबारा राजमहल में जाएं, दोबारा राजगद्दी में बैठे। लोग कह रहे एक रास्ता है इस गुफा से निकलने के लिए। साउल बहुत नाजुक परिस्थिति में है, असमर्थ है, कोई नहीं है, अकेले में है, उसको अभी पकड़ो, उसको जान से मारो। परमेश्वर ने ही यह दिया है, परमेश्वर की इच्छा होगा तभी परमेश्वर ने उसको आपके सामने लाया। और बहुत बड़ा परीक्षा है दाऊद के सामने, इसे मारूं नहीं मारूं, पर क्या कहता है, क्या कहता है, वो जाता है और उसका कपड़े का कोने को फाड़ कर ले आता है। बाद में उसका विवेक उसको दोषी ठहरा है और वो कहता है, कैसे मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को मार सकता हूं? नहीं, मैं नहीं मारूंगा, ये प्रभु का अभिषेक, मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा, मैं गुफा में रह जाऊंगा, पर मैं प्रभु की इच्छा के विरोध में मैं कुछ नहीं करूंगा। I will not do anything against God's will, even if I have to in the cave. हार मत मानिए, शॉर्टकट मत लीजिए प्रिय जी। जो यदि दाऊद साउल को मार देता तो सारा इस्राएल में क्या लोग समझते हैं, आपको राजा बनना है, पुराना राजा को खत्म करो, फिर राजगद्दी में बैठ जाओ, है ना। गुफा में, निराशाओं में रहना और परीक्षाएं आपके जीवन में आना, इसमें संबंध है प्रिय जी, संबंध है। बहुत से परीक्षाएं आएंगे आपके जीवन में जब आप निराशा के परिस्थिति में होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं, हैं? जवान लोगों के लिए विशेष रीति से, उम्र हो गया, शादी नहीं हुआ, एक अविश्वासी आदमी मुझसे प्यार करता है, शायद प्रभु ने ही उस व्यक्ति को मेरे जीवन में लाया, शायद आप ऐसे सोच रहे हैं, आप निराश हैं, कोई प्रपोजल नहीं आया, कुछ ठीक नहीं हुआ, है ना। आपके सामने परीक्षा, ये आदमी है देखो अविश्वासी, वो प्यार करता है, और आपका अंदर एक परीक्षा आने लगा, शादी करूं और उसको मसीह बना लूं, है ना। ये शॉर्टकट है प्रिय जी, शॉर्टकट है। शायद आर्थिक समस्या है आपके जीवन में और परीक्षा ये है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, किसी को धोखा दें, छल करें, चोरी करें, पता नहीं कैसे कैसे आप और हम उस आर्थिक समस्या से उभरने का कोशिश करते हैं। जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियां हैं प्रिय जी, है ना। यूसुफ के जीवन में अन्य देश में है, जेल में है, गुलाम है, मुश्किल परिस्थितियां हैं,
पोतीफर का पत्नी कहती है मेरे साथ सो जाओ, मैं आराम से तुमको रखूंगा। नहीं, शॉर्टकट नहीं लिया। उसने कहा मैं ऐसा काम कैसा कर सकता, तुम्हारा पति और मेरा मालिक के, मैं परमेश्वर के विरोध में क्या पाप कर। शॉर्टकट नहीं लिया प्रिय जी। आप भी और हम भी शॉर्टकट ना ले, परीक्षाएं आएंगी। दाऊद के सामने ये शॉर्टकट आया, मार दो, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं। प्रभु यदि चाहता है मैं ये गुफा में रहूं, मैं रहूंगा, पर मैं विश्वास में कायम रहूंगा, मैं प्रभु के प्रति वफादार रहूंगा। वो वहां से उसने गलत काम नहीं किया, उस परीक्षा में नहीं पड़ा। सो तीसरा बात, रेसिस्ट टेम्पटेशन। परीक्षाओं को आप विरोध कीजिए, उसमें पड़ मत जाइए। ओके, चौथा और आखिरी बात, फोर्थ पॉइंट, चौथा और आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। साम 142 वर्स 5, भजन संगीत 142 उसका 5वां वचन पढ़िए। 5वां वचन, हे यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हाँ, I cry to the Lord, I say, You are my refuge. तो मेरा शरण स्थान है, मेरा भाग है। प्रिय जी, जो अल्टीमेटली अंत में चाहे आप कितने भी मुसीबत में आप पाएंगे प्रभु आपका और हमारा शरण स्थान है। कभी कभी गुफाओं ऐसा परिस्थिति है प्रिय जी, जो जहां कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता है, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है, कोई भी आपके करीब नहीं आ सकता है ना। इस कोविड के समय में हम इस बात को देखा है, जो लोग संक्रमित हो गए, मरने पर है, आप नहीं जा सकते हैं पास में, आपको अनुमति नहीं देंगे, अकेले में मरना है, अकेले में उस अनिश्चयताओं को सामना करना है। कौन होगा आपके पास? केवल प्रभु, केवल प्रभु प्रिय जी, है ना। सो आप अपने अनुभव में, उस गुफा के अनुभव में आप प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, आप अपने दिल को प्रभु को उंडेल देते हैं, है ना। आपको ये बात पक्का हो जाता है कि प्रभु के समान और कोई भला नहीं हो सकता है। आप अपने आप को प्रभु के प्रभुता के अधीन कर लेते हैं प्रिय जी। और जब ऐसे परिस्थितियों में आप प्रभु के निकट आते हैं, आप एक बात जान ले, प्रभु काफी है, वो मेरा शरण स्थान है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं इस गुफा में सुरक्षित, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आपके साथ प्रभु है, आपके दुख में, आपके परेशानी में प्रिय जी, जो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो काफी है, वो काफी है। पैसे में हमारा सुरक्षा रखे, हमारे रिश्तों में हमारे सुरक्षा रखे, हमारे परिस्थितियों में हम सुरक्षा रखे प्रिय जी, जो सब कुछ हमसे निकल लिया जाएगा। एक ही व्यक्ति है जिस पर हम शरण रख सकते हैं, जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है। दाऊद कहता है 5वां वचन में, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है। इसलिए प्रिय जी, जो घबराइए मत, आप किससे सब कुछ छीन लिया गया, घबराइए मत, सब कुछ छोड़ दिया, घबराइए मत, सब लोग छोड़ दिया, घबराइए मत, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। और ये जान लीजिए, उस गुफा में सबसे उत्तम काम प्रभु करता है। गॉड डज सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क इन द केव। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि प्रभु में उसने अपने सुरक्षा पाया, जैसा मैंने कहा, क्योंकि इस गुफाओं में प्रभु सबसे उत्तम काम करते हैं। आप देखिए, दाऊद के संतान कौन है? दाऊद के संतान, दाऊद के संतान कौन है? कौन है दाऊद के संतान? प्रभु यीशु मसीह, है ना। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया आपके लिए और हमारे लिए प्रिय जी, जो उसको तिरस्कृत कर दिया गया, उसके साथ 3 साल खाया पिया सीखा, प्यार जाना, उसने धोखा दिया, पतरस उसको इनकार किया, चेले सब भाग गए, पर उससे बढ़कर पिता ने अपने पुत्र को त्याग दिया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों ठुकराया गया। मेरे ख्याल से यीशु मसीह जिस परिस्थिति में आए आपके लिए और हमारे लिए, हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर, हमारा बदले में खड़ा हो, और अंत में मरने के बाद उसको कहाँ फेंका? हे गुफा में डाला, है ना। एक गुफा में डाल के सील भी कर दिया, रोम के क्या छाप लग गई, पर क्या कहा मैंने? सबसे उत्तम काम प्रभु गुफाओं में करता है, मरे हुए चीजों को जिलाता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, मृत्यु के और पाप के ऊपर विजय पात कर। प्रिय जी, जो प्रभु आपको अपने आपके गुफा के अनुभव में, आपके जीवन में ऐसे काम करेगा, मरे हुए चीजों को आपके जीवन में हटाकर आपको नया व्यक्ति बनाएगा, रूपांतरित करेगा।
ऐसे गहरे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा जिसका आपका अंदाजा नहीं है प्रिय जीजो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु को अपना शरण स्थान बनाइए। शायद आप गुफा के अनुभव से नहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये किसके लिए संदेश है, मेरे लिए, पर आएगा प्रभु प्रिय जीजो, ये वक्त आएगा, ऐसा वक्त आएंगे, तैयार रहिए। दाऊद के समान आप अपने आप को प्रभु में उत्साहित कीजिए, उसमें ताकत पाइए और चुनौतियों के ऊपर विजय पाकर आप प्रभु के लिए आपका जीवन एक महिमा का कारण। हम अय्यूब के बारे में जानते हैं, है ना, क्या कुछ आया उसके में, एक के बाद एक, शरीर में भी खुजली हो गई, रात में बैठकर वो उससे खुजला रहा। उसका पत्नी कह रही प्रभु को छोड़ो, क्या प्रभु प्रभु बोल के छोड़ो उसको, मर जाओ। नहीं, उसने अपने गुफा में प्रभु को अपना शरण स्थान बना, उसका जीवन प्रभु लेकर शैतान को सामना किया। शैतान ने बोला ये इसलिए तुमको फासला करता है क्योंकि आप देते रहते हैं। प्रभु ने कहा देखो तुम निकालो जो चाहिए निकालो, देखो क्या आपके गुफा के अनुभव में आप प्रभु को महिमा ला रहे हैं प्रिय जीजू, या शॉर्टकट ले रहे हैं। और आर यू टेकिंग शॉर्टकट? प्रभु के पास आने के बगैर आप इधर उधर जा रहे हैं क्या प्रिय जीजू? क्या प्रभु आपका शरण स्थान है? क्या परीक्षाओं में आप पड़ जाते हैं प्रिय जीजू? आपके तकलीफों से उभरने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं, पर आप अपना तरीके निकालते हैं, ऐसा जिंदगी है क्या प्रिय जीजू आपका? तो प्रभु आज सुबह आपसे बातें कर रहे हैं। दाऊद अपने आप को प्रभु में उत्साहित, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द, आप भी उसमें कीजिए। ये 4 कदम है जो आपको करना है। सो प्रभु आपको सिखाए और प्रभु को आप अपना शरण स्थान बनाए। परमेश्वर इस वचन को आप लोगों को आशीष करके